जानेंगे फूल के बारे में। क्वेश्चन आता है कि फूल क्या है। फूल पौधा का एक भाग है। फ्लावर इज ए पार्ट ऑफ प्लांट। फूल पौधा का एक भाग है। एक परिभाषा तो ऐसे बता सकते हैं कि फूल पौधा का एक भाग है। एक और परिभाषा होगा इसका कि फूल पौधा का जनन अंग है। फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। फूल जो है पौधा का जनन अंग होता है। फूल पौधा का जनन अंग होता है। फूलों का खेती करना फ्लोरिकल्चर। फूलों का खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूलों का खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूल में मैंने कल बताया था कि फूल में मेन 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनेसियम। मैंने बताया था कि कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो फूल के सहायक अंग होते हैं, एसेसरी ऑर्गन है। कैलिक्स और कोरोला इसको कह सकते हैं आप बाह्य दलपुंज और दलपुंज। जबकि एंड्रोसियम और जो गायनोसियम होता है या पुमांग और जो जायांग होते हैं वो दोनों आवश्यक भाग होते हैं किसके? फूल के। एसेंशियल पार्ट होते हैं किसके? फूल के। तो इसमें हम जानेंगे बारी बारी से कि फूल में कौन कौन से भाग होते हैं और उसका क्या काम होता है। यह देखिए, आप तो जानते हैं कि जो पौधा है उसमें तो फूल एक भाग होता है उसका। अलग अलग प्रजाति के पौधों में फूलों का जो रंग होता है, फूलों का जो बनावट होता है, फूलों का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग पौधों में फूलों का आकार, रंग, सुगंध सब क्या होता है? अलग अलग होता है। सेम हो सकता नहीं है। तो ये फूल का ये डंठल है जहां से फूल किसी तना से जुड़ा होता है। इसे पुष्प वृत्त कहते हैं। पुष्प वृत्त कहते हैं इसको। ये जो भाग आपको दिख रहा है जो मेरे हाथों में, इसको बोलते हैं इपीकैलिक्स। इस स्ट्रक्चर को, इस बनावट को इपीकैलिक्स क्या कहा जाता है? इपीकैलिक्स कहा जाता है। अब देखिए ये जो कप लाइक का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे इस तरह से खोल जैसी जो बनावट है इसे कहा जाता है कैलिक्स। कैलिक्स इज ए एक्सटर्नल लेयर ऑफ फ्लावर। कैलिक्स जो होता है जो इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज जो है, ये फूल का पहला चक्र है। कैलिक्स क्या है? फूल का पहला चक्र है, पहला भाग है। इसके अंदर क्लोरोफिल या पर्णहरित होता है, इस कारण से ये हरा दिख रहा है। हरा दिख रहा है मतलब इसमें क्या प्रेजेंटेशन है? किसका प्रेजेंटेशन है? किसकी उपस्थिति है? क्लोरोफिल या पर्णहरित की। अब ये क्लोरोफिल के कारण, हरा होने के कारण क्या करेगा? ये प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करेगा। प्रकाश में क्या जरूरी होता है? तो पर्णहरित होना जरूरी होता है। अब इसकी इकाई को, अब ये देखिए आप, ये टोटल है तो ये कैलिक्स है। इकाई मतलब इसका सिंगल पार्ट एक भाग, इसकी इकाई को कहा जाता है सेपल। यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल। मतलब जो कैलिक्स का जो इकाई भाग है, एक भाग है, इसको सेपल कहा जाता है। ये क्या था? फूल का पहला भाग था, इसको हम कैलिक्स कहते थे, इस इकाई को सेपल कहते थे। अब हम जानेंगे कि सेकेंड पार्ट, फूल का जो सेकेंड भाग होता है या सेकेंड पार्ट होता है जो रंगीन भाग होता है उसे कोरोला कहते हैं। फूल के पिगमेंटेड एरिया को, पिगमेंटेड पार्ट को कहा जाता है कोरोला। फूल का वह भाग जो रंगीन होता है उसे कोरोला कहते हैं या दलपुंज कहते हैं। अलग अलग फूलों में इसका रंग अलग अलग होता है, ऐसा बर्नी लबक के कारण ऐसा होता है। अब ये कोरोला है। कोरोला की इकाई को अगर अकेले है कोरोला, अकेले आप सिंगल इस तरह दिखा रहे हैं तो इसको पेटल कहते हैं। यूनिट ऑफ कोरोला इज नोन एज पेटल। मतलब कोरोला या दलपुंज की इकाई को पेटल कहा जाता है। इसका जो कलर होता है वो फूल अलग अलग होता है और इसका जो मेन काम है, अब करिए, इसका जो मेन काम है ये आकर्षक होने के साथ साथ और सुगंधित भी होता है। इसलिए पॉलिनेशन में, परागन प्रक्रिया के लिए कीटों को, तितलियों को ये अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। फूल का वह भाग जो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, बुलाता है, उसको हम कोरोला या है ना, उसको बोलते हैं दलपुंज कहते हैं। अब इसके अंदर के भागों की चर्चा करें तो ये दोनों जो भाग था, ये कैलिक्स जो था और ये जो कोरोला जो था, ये दोनों भाग, जो कोरोला का जो पार्ट है, ये दोनों सहायक अंग है ना। इसमें कोई ऐसा रहना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बाइसेक्सुअल फूल होने के कारण ये हिबिस्कस है या कह सकते हैं चाइना रोज है, ओढ़ुल है, तो ओढ़ुल बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है। इसलिए इसमें नर जनन अंग भी होगा और मादा जनन अंग भी होगा। नर जनन अंग जो होता है उसको कहते हैं एंड्रोसियम कहते हैं और मादा जनन अंग होता है उसे गायनोसियम कहते हैं। इसमें हमसे ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ है, लेकिन जब इसको हम डिसेक्शन करेंगे, इसका जो है ना, इसको हम अलग करेंगे तो आसान से पता चल जाता है आसानी से कि ये नर जनन अलग होता है और मादा जनन अलग होता है। ये जो पार्ट है, आवाज नहीं करो जी, ये जो पार्ट इसका है ये एंड्रोसियम है। ये देखिए इस तरह का पार्ट
ये एंड्रोसियम है, इसको पुमंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। इसको छूने पर यहाँ हाथ में लग गया पीला प्लास्टर लग गया, स्टिक मटेरियल लग गया, इसको कहा जाता है, इसको ये परागकण पोलन ग्रेन कहते हैं। ये जो उभरा हुआ सा भाग दिख रहा है इसमें, ये आपका एंथर है, मतलब पराग कोष है। अब पराग कोष के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। ये जो लंबा सा जो संरचना आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं आस्टिग्मा, सॉरी, इसको कहा जाता है फिलामेंट। क्या कहते हैं इसको? फिलामेंट कहते हैं। ये जो लंबा लंबा बनावट इसको फिलामेंट कहते हैं। ऊपर का जो टिप पॉइंट है इसको कहते हैं एंथर कहते हैं। और इसके अंदर जो आपको इस तरह से दिख रहा है, इसको परागकण कहते हैं। परागकण क्या करता है? तो पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन मतलब परागण प्रक्रिया में मदद करता है। इसके अंदर का जो पार्ट होता है, इसके अंदर का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं हम लोग गायनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गायनोसियम। गायनोसियम जो होता है 3 भागों में बटा होता है, जिसे क्रमशः आस्टिग्मा, आस्टाइल और ओवरी कहते हैं। आस्टिग्मा, आस्टाइल और ओवरी कहते हैं। गायनोसियम का जो सबसे ऊपर का पार्ट है, इसमें आप देख सकते हो ये ताजा फूल इस तरह का है। तो ये सबसे बीच का जो पार्ट होता है, इसको इस तरह से देख सकते हो। ये आपका जो पार्ट आपका है, इसको कहते हैं हम लोग गायनोसियम कहते हैं। ये गायनोसियम है। इसके सबसे ऊपर का जो पार्ट है, इसको अस्टिग्मा कहते हैं। मिडिल पार्ट को अस्टाइल कहते हैं। और सबसे निचला भाग जो उभरा हुआ होता है, फूला हुआ होता है, इसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी जो होता है, यह अंडाशय से कहते हैं। अंडाशय ही विकसित होकर फल का निर्माण करते हैं।